So, what is the EMF of a galvanic cell if E not cathode RP का मतलब reduction potential is equals to 0.80 volt and वो E नॉट एनोड का OP का मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और नॉट है मतलब स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया गया किसी एनोड का 0.76 वोल्ट। सो फाइंड कीजिए EMF। सबसे पहले EMF होता क्या, सेल का EMF पूछा गया है तो ये EMF होता क्या है। सो देखिए EMF होता क्या। सो EMF क्या है, वो मिनिमम एनर्जी, वो एनर्जी जो ज़रूरी होती है इलेक्ट्रॉन कोई भी चार्ज पार्टिकल को एक जगह से दूसरे जगह तक जाने के लिए। ऐसे समझ सकते हैं हम, ऐसे सिंपली समझ सकते हैं कि EMF क्या है, दैट मिनिमम एनर्जी इज नेसेसरी। ये वो मिनिमम एनर्जी है और ज़रूरी भी है किसके लिए, फॉर अ चार्ज फॉर देयर मोशन। ओके, तो EMF ऑफ सेल का मतलब है वो एनर्जी जो ज़रूरी होती है चार्ज पार्टिकल के लिए फॉर मोशन बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, अब EMF ऑफ गैल्वेनिक सेल निकालने का जो फॉर्मूला होता है, यहाँ पर आपको जो E नॉट दे रखा है कैथोड का वो स्टैंडर्ड है, नॉट का मतलब तो स्टैंडर्ड, वो भी रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया है 0.80 वोल्ट। और यहाँ पर जो आपको एनोड का वो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया गया वो है 0.76 वोल्ट और आपको फाइंड करना है सेल का EMF। तो EMF होता क्या, EMF का निकालने का फॉर्मूला होता है E नॉट कैथोड का स्टैंडर्ड पोटेंशियल पर कैसा, दो तरह के पोटेंशियल होते हैं इलेक्ट्रोड के बाद, ऑक्सीडेशन भी रिडक्शन भी, और दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, मतलब इक्वल मैग्नीट्यूड होता है बस साइन अपोजिट हो जाता है। तो ये होना चाहिए RP, ई कैथोड RP माइनस E एनोड, और जो एनोड का स्टैंडर्ड पोटेंशियल है वो भी हमें आपको क्या लेना होगा, रिडक्शन पोटेंशियल लेना होगा। इतनी बात समझ में आई। ठीक है, अब क्वेश्चन उठता है कि हमें EMF निकालने के लिए आप स्टैंडर्ड पोटेंशियल की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, और मतलब हमें EMF निकालने के लिए आपको पोटेंशियल्स की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि ये एनर्जी आती है आपके पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। कैसे, देखिए आपको पता है गैल्वेनिक सेल में दो हाफ सेल होते हैं, एक में आपका होता है क्या, एक में आपका होता है ये बल्ब पे आपका, ये आपका इलेक्ट्रोड है, ये आपका एनोड है जिसका ऑक्सीडेशन होता है, और ये आपका है कैथोड, इसका होता है रिडक्शन। ठीक है, यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज होता है। इतनी बात समझे। अब देखिए होता क्या है, जब आप इस इलेक्ट्रोड को, जब जिंक से समझते हैं, हम डायने सेल से समझते हैं, हमने इलेक्ट्रोलाइट भरती हैं। अब जब हम जिंक की रॉड को उसके ZnSO4 के इलेक्ट्रोलाइट में डिप करते हैं तो होता क्या है, ये ऑक्सीडेशन करना स्टार्ट करता है। जब ये ऑक्सीडेशन करना स्टार्ट करता है, जो जिंक होता है वो डिसोसिएट हो जाता है Zn2+ और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करता है ऑक्सीडेशन करके। ठीक है, तो ये जो Zn2+ होता है वो तो इस सॉल्यूशन में डिपॉजिट हो जाता है या मिक्स हो जाता है, पर जो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इस इलेक्ट्रोड में रह जाते हैं। मतलब इस 2 इलेक्ट्रॉन के रहने से ये जो इलेक्ट्रोड है ये कैसे चार्ज का हो जाता है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड बन जाता है। ओके, और इसके कंपेयर में अभी रिस्पेक्टिवली ये क्या है, न्यूट्रल है, ये रिस्पेक्टिवली क्या है, न्यूट्रल है।
ठीक है। न्यूट्रल है इसका मतलब इसके रिस्पेक्ट में इसमें ज़्यादा नेगेटिव चार्ज है। न्यूट्रल है मतलब न्यूट्रल का मतलब इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों बराबर होंगे। और इस वाले हाफ सेल में नेगेटिव, इस रॉड में जो है वो नेगेटिव चार्ज एक्सिस मात्रा में एज़ कम्पेयर टू पॉजिटिव, इसीलिए हम इसे बोल रहे हैं कि नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो इसके रिस्पेक्ट में यहाँ नेगेटिव ज़्यादा है और यहाँ नेगेटिव चार्ज ज़्यादा एक्सिस मात्रा में, यहाँ पर कम है। तो जब नेगेटिव चार्ज एक्सिस मात्रा में होता है उसे हम लो पोटेंशियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लो पोटेंशियल। ओके, लो पोटेंशियल। और इसके रिस्पेक्टिवली ये क्या हो जाएगा आपका? हाई पोटेंशियल। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन, अब यहाँ एक तरीके से हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया। क्या हो गया? एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया। एक लो पोटेंशियल होने या नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है और यहाँ न्यूट्रल है, मतलब हम कह सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज यहाँ कम है। इसका नाम, इसके रिस्पेक्ट में हम इसे पॉजिटिव चार्ज कंसिडर कर सकते हैं, हाँ या ना? तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स कर रहा है इस इलेक्ट्रॉन को एनोड से कैथोड की तरफ आने के लिए। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस इलेक्ट्रॉन को फोर्स कर रहा है एनोड से कैथोड में जाने के लिए। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, इस इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मोशन कर रहा है। और जिस एनर्जी के साथ मुझे मोशन कर रहा होगा उसे हम कहते हैं ईएमएफ। यदि किसी सेल का ईएमएफ 0 होता है, इसका मतलब है यदि किसी सेल का ईएमएफ 0 है, मतलब इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी 0 है ही नहीं मोशन करने के लिए। इसका मतलब जब इलेक्ट्रॉन मोशन नहीं करेगा तो उस सेल में करंट जनरेट नहीं होगा। ठीक है, इतनी बात समझे? यदि ईएमएफ किसी सेल का 0 है या नेगेटिव है तो वो सेल कभी वर्क नहीं करता है, वो सेल वर्किंग या फंक्शनिंग कंडीशन में नहीं है। सो ठीक है, इसीलिए हमें ईएमएफ निकालने के लिए हम पोटेंशियल का मदद लेते हैं, क्योंकि ये पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ही तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो पा रहा है। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स कर रहा है ऑक्सीडेशन से जो इलेक्ट्रॉन मिले हैं उन इलेक्ट्रॉन को मोशन करने के लिए। अब हम इसका निकालते हैं आंसर। देखिए, सबसे पहले ये तो आरपी है, ठीक है, पर एनोड भी हमें आरपी में चाहिए। और मैंने बताया था किसी भी इलेक्ट्रोड का ओपी और आरपी मैग्नीट्यूड में बराबर होता है, बस साइन चेंज होता है। तो इसका यदि हमें आरपी करना होगा तो हमें साइन चेंज करना -0.76। ठीक है, इतनी समझ में आई? कितना हो जाएगा? -0.76। अब वैल्यू पुटअप करेंगे, कैथोड की है 0.84 वोल्ट। अब ये माइनस है और एक और माइनस है 0.76 वोल्ट। सो आंसर आपका जो आ रहा है वो क्या आ रहा है? वो आ रहा है आपका 6, पॉजिटिव का 1.56 वोल्ट आ रहा है। कितना आ रहा है? ठीक है, नेगेटिव नहीं आएगा क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव साइन होता है। इसका मतलब ये जो सेल है वो वर्किंग कंडीशन में है, ये सेल काम कर सकता है, ये इसका मतलब है। इतनी बात समझ में आई? सो नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the EMF of a galvanic cell if the standard oxidation potential of the oxidation half reaction is 0.6 volt? क्या वो वोल्ट? एंड द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाफ रिएक्शन इज 0.48 वोल्ट। बोला गया है आपको एक गैल्वेनिक सेल का ईएमएफ निकालना है, नॉट। ईएमएफ नॉट का मतलब है स्टैंडर्ड कंडीशन में आप अपने सेल को ऑपरेट कर रहे हो। ठीक है, आप स्टैंडर्ड कंडीशन में ऑपरेट कर रहे हो अपने सेल को। स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब है कि आपका जो सॉल्यूशन है उनका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेल्सियस और रूम टेम्परेचर कंसीडर करें। यदि आपका इलेक्ट्रोलाइट गैस टाइप इलेक्ट्रोलाइट है तो उसमें जो गैस है उसका प्रेशर 1 atm या 1 बार हो। ठीक है, जो आपने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बनाया है वो 1 मोलारिटी के सॉल्यूशन हो, उन्हें हम बोलते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन। तो आपको ई सेल निकालना है, नॉट स्टैंडर्ड। तो नॉट निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका ई नॉट कैथोड का आर पी माइनस ई नॉट का एनोड का, ई नॉट एनोड का आर पी। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, अब आपको कैथोड और
एनोड फाइंड आउट करना है बस ये क्वेश्चन में। तो यहाँ लिखा गया है इफ़ स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ द ऑक्सीडेशन हाफ सेल, दो हाफ सेल होते हैं गैल्वेनिक सेल में, एक में ऑक्सीडेशन होता है, एक में रिडक्शन होता है, ठीक है। सो यहाँ पर अभी हमने देखा था कि स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ द ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन का दिया है। मतलब आपको पता है गैल्वेनिक सेल में दो तरह के सेल होते हैं, एक होता है ऑक्सीडेशन हाफ सेल और दूसरा होता है रिडक्शन हाफ सेल। एक हाफ सेल में ऑक्सीडेशन होता है और जिस हाफ सेल में ऑक्सीडेशन होता है उसमें जो इलेक्ट्रोड होता है वो आपका होता है एनोड। वो क्या होता है आपका? एनोड। जिस हाफ सेल में आपका क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है, उसमें जो इलेक्ट्रोड होता है वो होता है आपका एनोड। और जिस हाफ सेल में आपका रिडक्शन होता है दैट्स अ कैथोड। इतनी बात समझ में आई? सो यहाँ पर आपको जो एनोड का जो दिया है वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया गया है। क्या दिया गया? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और आपको चाहिए रिडक्शन पोटेंशियल। तो क्या हो जाएगा? वैल्यू तो वही रहेगी, बस साइन चेंज हो जाएगा। तो हो जाएगा 0, एक तो ब्रैकेट बाहर से माइनस है और इसका जगह -0.64। अब दूसरा आपको दिया हुआ है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाफ रिएक्शन। मतलब दूसरे सेल में जो वो इलेक्ट्रोड है उसका रिडक्शन पोटेंशियल दिया और वो इलेक्ट्रोड का आप कैथोड बोलते हो, उसका रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, मतलब कैथोड का आरपी दिया हुआ है। तो आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हमारी डिमांड आरपी ही है। तो हम लिखेंगे 0.48। सो 0.48 प्लस 0.64, सो आपका आंसर आएगा 12। यह आएगा आपका ये 1.12 वोल्ट आएगा आपका आंसर। सो आपका इसका आंसर जो है वो है आपका बी आंसर। इतनी बात समझ में आई? अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज when equilibrium is reached inside the two half cell of electrochemical cell, what is net voltage across the electron? ठीक है, बोला गया है कि आपका जो गैल्वेनिक सेल है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का मतलब होता है गैल्वेनिक सेल या डैनियल जो वोल्टिक सेल कह सकते हैं, तो वो इक्विलिब्रियम में पहुंच गया। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है, आप बोलते हो कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम कंडीशन में। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है आपकी रिएक्शन अब होना बंद हो चुकी है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ इक्विलिब्रियम शब्द का मतलब है कि अब सेल वर्क करना बंद कर चुका है। जब सेल वर्क करना बंद कर चुका है तो नेट वोल्टेज क्या होगी दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में? नेट वोल्टेज का मतलब होता है ईएमएफ, ठीक है, ईएमएफ। ओके, ईएमएफ क्या होगा? तो अभी मैंने बताया कि जब सेल ने काम करना बंद कर दिया है, जब सेल ने काम करना बंद कर दिया है तो सेल वर्क नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये है कि एनोड ऑक्सीडेशन नहीं कर रहा होगा, और जब ऑक्सीडेशन नहीं कर रहा होगा तो इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं हो रहे होंगे, और जब इलेक्ट्रॉन रिलीज ही नहीं होंगे सो पोटेंशियल डिफरेंस, जो पोटेंशियल डिफरेंस अराइज हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस अराइज हो रहा है बिटवीन बोथ इलेक्ट्रोड, वो भी नहीं होगा। और जब पोटेंशियल डिफरेंस अराइज ही नहीं होगा सो इलेक्ट्रॉन राइज नहीं हुआ, जब इलेक्ट्रॉन ही राइज नहीं हुआ तो पोटेंशियल डिफरेंस भी राइज नहीं होगा, जब पोटेंशियल डिफरेंस ही राइज नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन का मोशन कहाँ से होगा? मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन भी नहीं होगा, और जब मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा सो इसका मतलब ईएमएफ, नेट वोल्टेज को ईएमएफ कहते हैं, इसका मतलब ईएमएफ भी क्या होगा? जीरो होगा, जीरो होगा। इतनी बात समझ में आई? सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of following factors does not affect the electrode potential of an electrode? मतलब सबसे पहले इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है उसके बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन ये है कि वो कौन सा फैक्टर है जो किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को इन्फ्लुएंस नहीं करता, अफेक्ट नहीं करता है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है इसके ऊपर बात करते हैं। सो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल का मतलब ये होता है जब आपके पास जैसा है आपका
जिंक की कोई रॉड है, एक इलेक्ट्रोड है, उससे आपने एक इलेक्ट्रोलाइट, उसी के एक इलेक्ट्रोलाइट में क्या कर दिया, इमर्ज कर दिया, क्या कर दिया, डिप कर दिया, ठीक है, क्या कर दिया, डिप कर दिया। ओके, अब क्या होगा कि आपने सपोज मान लिया ये क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन कर रहा है, ये क्या कर रहा है आपका, ऑक्सीडेशन कर रहा है। तो ये ऑक्सीडेशन कर रहा है तो होगा क्या, जो Zn है वो Zn2+ और 2 इलेक्ट्रॉन में क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो Zn2+ होगा वो तो इस सॉल्यूशन में इमर्ज हो जाएगा ये आयन, और जो ये इलेक्ट्रॉन है वो इस रॉड में बच जाएंगे, रह जाएंगे। तो अब क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रोड का जो इंटरफेस है, मतलब ये जो हिस्सा, जो स्टार्टिंग हिस्सा जो इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोलाइट में डिप्ड है, वहाँ पर एक पोटेंशियल, इसे कहते हैं इंटरफेस, एट इंटरफेस पोटेंशियल डिफरेंस अराइज होगा। कैसे, देखिए, वो इस वजह से होगा, जब ये ऑक्सीडेशन नहीं कर रहा था तो सॉल्यूशन न्यूट्रल था, जितने Zn2+ था उतने ही SO4 नेगेटिव था, पर जैसे इसने ऑक्सीडेशन किया तो सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज की जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ चुका है, और इस रॉड में हो गया है नेगेटिव चार्ज की कंसंट्रेशन हाई, जिस वजह से अब सॉल्यूशन हो गया हाई पोटेंशियल का और ये हो गया लो पोटेंशियल का, ठीक है, जिस वजह से यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो गया। इसी को बोला जाता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड में डिपेंड करता है, ऑफ कोर्स करता है, ठीक है, टेम्परेचर में डिपेंड करता है, टेम्परेचर में डिपेंड करता है। ये चीज़ आप देखोगे जब नट्स इक्वेशन पढ़ेंगे, वहाँ आपको समझ में आएगा टेम्परेचर में कैसे करता है। तो ये भी नहीं होगा इसका आंसर। मोलैरिटी भी इन्फ्लुएंस करती है, सॉल्यूशन की मोलैरिटी भी इन्फ्लुएंस करती है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को। ये भी चीज़ आपको नट्स इक्वेशन में देखने को मिलेगी, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर है डी, साइज ऑफ इलेक्ट्रोड का कोई लेना देना नहीं होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से, तो इसका आंसर है डी। ओके, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द salt bridge? So a salt bridge join the two halves of a electrochemical cell. It complete inner circuit, not maintain electrical neutrality of the electrolytic solution in a cell. क्वेश्चन ये है, इन तीनों ऑप्शन में वो कौन सा फीचर है जो सॉल्ट ब्रिज के लिए सही नहीं है। पहला, सॉल्ट ब्रिज आपको पता है दोनों हाफ सेल को ज्वाइन करके रखता है, कनेक्ट करके रखता है, तो पहला तो नहीं होगा इसका आंसर। दूसरा, ये इनर सर्किट को कंप्लीट करता है, हाँ इनर सर्किट को कंप्लीट कर, यदि ये सॉल्ट ब्रिज इनर सर्किट को कंप्लीट नहीं करता तो करंट फ्लो नहीं करता, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। सी, जो सॉल्ट ब्रिज होता है उसका काम होता है जो सॉल्यूशन में चार्ज एक्सिस मात्रा में जनरेट हो जाते हैं, ये वाला पॉजिटिव चार्ज एक्सिस हो जाता है यहाँ पर, यहाँ नेगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा एक्सिस मात्रा में हो जाता है, सो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए सॉल्ट ब्रिज का यूज़ किया जाता है जिससे करंट कंटिन्यूसली फ्लो कर सके। बट यहाँ पर बोला है कि ये नॉट मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, सॉल्ट ब्रिज तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनाए रखने के लिए यूज़ किया जाता है सॉल्यूशन की, पर यहाँ ऑप्शन लिखा है नॉट, तो इसीलिए आपका आंसर सी है इसका करेक्ट आंसर। ओके।